और भगवान कह रहा है मेरे से मेरे भक्त बढ़ाए, कोई मेरे आराधना करे, पूजा करे, बहुत घंटे हिलावे और मेरे साधु संत का, मेरे भगत का सेवा ना करे, अवमानना करे, सम्मान ना दे, भगवान कभी खुश नहीं होगा। है तो हमारे अंदर ही, लेकिन हम पूरा जीवन उनको पहचान नहीं पाते। गुरु बिना नहीं होगा। जी। श्री राधे प्रेमियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। प्रेमियों, हमारी सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि हर प्राणी के अंदर ठाकुर जी का वास होता है, हर प्राणी के अंदर ठाकुर जी वास करते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे अंदर ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन हम जीवन भर उनसे मिल नहीं पाते, उनके दर्शन नहीं कर पाते। तो इसी कड़ी में हम एक ऐसे संत के स्थान पर आए हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि जो अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके हम दर्शन किस तरीके से कर सकते हैं। प्रेमियों, इस स्थान पर वो रहते हैं। आज हम आपको उन संत के दर्शन करवाएंगे और ये जानेंगे कि हमारे हृदय के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके हम दर्शन कैसे कर सकते हैं। आइए प्रेमियों, के स्थान पर आपको ले चलते हैं। बाबा, जैसे जो गृहस्थी व्यक्ति हैं, जो हमारे जैसे जो संसार की लीलाओं में फंसे हुए हैं, तो वो कैसे ठाकुर जी में अपना मन लगावे? क्योंकि हम लोगों का हमेशा यही रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम अपने काम में, परिवार में, बच्चों में और उसमें जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं। तो करना तो चाहते हैं भक्ति, पर समय नहीं मिल पाता, तो वो कैसे ठाकुर जी को वो करें? मन तो हमारे एक ही है, लेकिन जो गृहस्थ होते हुए भी, अपना बाल बच्चा परिवार पालते हुए भी, जो भगवान को भजन करता है और मन भगवान में है, वो सबसे बड़ा चतुर है संसार में। जी। वो सबसे बड़ा चालाक है। कोई आदमी सोचता है मैं किसी को धोखा दिया, ठग के 10,000 रुपया धंधा कर ले, बेईमानी करके ठग के धोखा देके मैं बड़ा चतुर हूँ, मुझे मुझे मतलब नहीं पकड़ पाया। वास्तव में वो बड़ा चतुर नहीं। जी। अपना ईमानदारी से मेहनत करके अपना बाल बच्चा परिवार पालते हुए भी जो भगवान को भजन करता है, वो सबसे बड़ा चतुर है। मैं देखा ब्रज में बौद्ध मंदिर में सुबह 4 बजे, सुबह और शाम को माता लोग, गृहस्थी लोग अपना घर काम धाम के सुबह 4 बजे आके मंदिर में आ जाते हैं। जी। मंगल आरती करके फिर अपना काम धाम निपटा के फिर 4 बजे, शाम को 4 बजे फिर मंदिर में आके फिर माला भजन करे। ऐसा हर एक आदमी होना बड़ा मुश्किल है। अपना घर काम करते हुए भी भगवान का मंदिर जाना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, बस सत्संग करना, तीर्थ करना, ये हर एक का बस की नहीं। बहुत गृहस्थी आदमी सारा जीवन, सारा जिंदगी अपना बाल बच्चा पालते पालते सारा जिंदगी बिता दिया। हाय 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 हाय, को भी ना तीर्थ किया, ना कोई साधु सेवा किया, अपना बाल बच्चा पालते सारा जिंदगी बिताएंगे। लेकिन जो गृहस्थ होते हुए भी जो तीर्थ भी करता है, साधु सेवा भी करता है, भजन भी करता है, अपना परिवार रिश्तेदार भी पालता है, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म बड़ा नहीं, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी भगवान को भूल जाना, भगवान को भजन ना करना, ये बड़ा अपराध। जो भगवान को भजन करता है वो सबसे बड़ा है। हम बाबा जी बन गया, सन्यासी बन गया, हम्म। पर हम भगवान को भजन ना करें, हम लोग थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान थोड़ी खुश होगा। हम इसी चोला, इसी भेष धारण किया किस लिए? भगवान को जो आज से हम काय मन वाक्य से, तन से, मन से, वचन से भगवान को सेवा करेंगे, इस चोला, इसी भेष धारण किया है। बाबा, ये थोड़ी सी सेवा प्रसादी है आपके लिए। इसमें थोड़े से फल हैं बाबा, और ये एक छाता है आपके लिए, क्योंकि इस समय क्या है ना कि वर्षा बहुत है, तो आपको सुविधा रहेगी कहीं आने जाने में। तो ये हम यहाँ रख देते हैं। और ये राशन सामग्री है, इसमें सारे मिर्च मसाले चावल दाल जो भी है वो सब इसमें राशन सामग्री। तो बाबा, जैसे आप ये बोलते हैं कि भाई सभी के प्राणियों के अंदर नारायण है, सबके अंदर है, तो हमारे भी है, आपके भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधों में भी है तो हमारे अंदर ही, लेकिन हम पूरा जीवन उनको पहचान नहीं पाते। गुरु बिना नहीं होगा, जी। इसलिए गुरु आवश्यक है। जी। शीशा, शीशा दर्पण में अगर धूल जम जाए, मेल हो जाए, अपना परसेंट दिखाई नहीं देगा। जी। दिखाई नहीं, तो शीशा साफ करोगे तो अपना दिख जाएगा। और फिर दूसरी बात, धीरे धीरे जो उम्र ज़्यादा हो जाता है, 40 से ज़्यादा, 50-60 मोतियाबिंद लग जाए, छाने मोतियाबिंद है तो फिर आंखों से दिखेगा भी नहीं, जी। जिससे मोतियाबिंद है।
तो तेरा चित्त निर्मल, निर्मल मन जन सो मही पावा, मैं कपट छल छिद्र न भावा। जी। निर्मल मन जब तक नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, गुरु, तो हमको शिक्षा दिया तुम लोग एक गुरु बनाना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, अपना भाई बहन जितना इष्ट सबका सेवा करना चाहिए। तो भगवान खुद गुरु बन के भी आता है, खुद गुरु बन के इंसान रूप में गुरु बन के आता है जीव को शिक्षा देने के लिए। फिर खुद भगवान नौ रूप धारण करके मनुष्य शरीर धारण कर जीव को शिक्षा देने के लिए आता है, माता पिता का कैसे सेवा करना चाहिए, खुद यार दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखिए भगवान हमारा ब्रज में ग्वाल बाल के साथ खेले कूदी, कंधे चढ़ाए, झूठा खाए झूठा खिलाए। और ये वर्मा जी आश्चर्यचकित हो गया, भाई कैसे भगवान है, दो झूठा खाता है झूठा खिलाता है, ये कैसे भगवान है। परख किया, तो ये ऐसा कर्म करना चाहिए कोई भी हो। हमारा जो प्रेमी है वो खुश हो, पत्नी चाहे कितना भी छप्पन प्रकार का व्यंजन बनावे, दाल साग भुजिया चटनी, जी। खाए पी कर अगर उसका पोती खुश ना हो तो क्या फायदा उसके रसोई बनाने, उसका मेहनत बेकार, बिल्कुल। सामान सामग्री भी बेकार, पैसा बर्बाद। तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए, हमारा गुरु जी माता पिता हमारा इष्ट देव भगवान है, सब खुश हो। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोला, जब तुम मेरे लिए मुझे मन नहीं लगा तो लगा सका तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए गाय रखो, मेरे लिए तुलसी फूल पेड़ पौधा लगाओ, गुलाब मोगरा उसका माला बना के पहनाओ, फूल चढ़ाओ, उसमें भगवान खुश होगा। कोई साधु संत में मन लगा, साधु संत का सेवा करो, फिर भी मैं खुश हूँ। और भगवान कह रहा है मेरे से मेरे भक्त बड़ा है, कोई मेरे आराधना करे पूजा करे बहुत घंटे हिलावे और मेरे साधु संत का मेरे भगत का सेवा ना करे, अवमानना करे, सम्मान ना दे, भगवान कभी खुश नहीं होगा। हम रोजाना सुबह शाम मंदिर में गावे कि अपना घर में गावे, तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। वास्तव में और हम इसी बात अपना जीवन में उतारे, जीवन पल्ला नहीं जाएगा। वास्तव में मालिक स्वयं भगवान कृष्ण है, घर का मालिक भगवान को बनाना चाहिए, और लाभ हो भगवान की, नुकसान हो भगवान के। हम भगवान का नौकर है, दास दासी है, सेवक सेविका। क्या मालिक मत बनो, और शांति बना चाहे माली बन के रहो। माली जैसा माली लोग क्या करता है, जो माली बिरादरी बाग लगा रहे, बगीचा लगा रहे, फूल तुलसी साग सब्जी पानी देना साफ सफाई करना घास उखाड़ना और उसको रक्षा करता है। और मालिक होता है दूसरा। मालिक कोई और है, रक्षा करो हाँ, मालिक बन। हाँ, तो नौकर बन के जितना आनंद मिले मालिक बन के इतना आनंद ना। तो एक प्रश्न और था महाराज जी, कि पहले क्या होता था कि आयु निर्धारित थी कि इतने वर्ष तक आप शिक्षा ग्रहण करो, इतने वर्ष तक आप परिवार में रहो, व्यापार में रहो, फिर आखिर में संन्यास आश्रम में व्यक्ति ले लो। तो अभी तो अब आदमी क्या सोचता है, आज का व्यक्ति, मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तब ठाकुर जी की वो होती है कि अब शरीर नहीं रहा इतना हमारा फिट, अब ठाकुर जी की वो है। तो वो भाव कैसे हो कि हम जवानी थे ही वो भावला में, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि वृद्धावस्था में आ जाएंगे तब ठाकुर जी की सेवा करेंगे, पहले अपने काम से फ्री हो जाए। एक आदमी नदी बीच में नदी है, जी। कह भाई चलो नदी की पल्ली पर भागवत कथा चल रहा है सुने आवे, जी। अरे नदी पानी सूख जान दो, नदी पानी सूख जाए बाद में चलेंगे। बाद में चले। तो नदी पानी भी ना सूखी और ना सुन पाई। जी। और समय से सब काम करना चाहिए। जी। कह रहा है समय बड़ो बलवान है, जी। समय से पेड़ में फूल फूल फल होता है और समय में फूल फल नहीं होता है। जी। हर काम का समय है। जी। 22 23 24 25 साल में शादी करने का टाइम है, जी। 40 साल तक बढ़िया खावे पीवे पैसा धंधा करे, 25 साल से 40 साल तक पैसा धंधा करने का टाइम है, जी। 40 साल तक। जी। और फिर 40 साल तक खावे पीवे तीर्थ यात्रा करे घूमे, फिर 40 साल के बाद धीरे धीरे आँख कमजोर हो जाएगा, सब धीरे धीरे हरी बीमारी फिर पकड़ लेगा। तो हर चीज का समय है। और भगवान मूर्ख नहीं, भगवान 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए। जी। जो बाल बच्चा बड़ा हो जाए शादीशुदा हो जाए थोड़ा दूर रहो, बाल बच्चा और संसार संभालने लायक हो गया, बेटा सब संभालो, फिर सत्संग करो, धीरे धीरे घर से दूर लगा ठाकुर जी में मन लगा, फिर नाती पुती का मोह में फंस जाता है।
तेरा संसार क्या है, एक ये दलदल है, दलदल। जी। नदी में बहुत ही नदी में एक जगह पे कोई नीचे से ये होता है बुलबुला पानी का, बिल्कुल बढ़िया पानी पीने लायक, और रेती निकले, जी। उसमें गाय भैंस आदमी फंस जाए, किसी का हिम्मत नहीं उठ सके खुद, उसका बास से आदमी को किसी को पकड़ के उठाना पड़ेगा, नहीं तो उठ नहीं पाएगा कितना भी कोशिश करे। जी महाराज। तो संसार ऐसा क्या है, ऐसा अब दलदल की तरफ। जी महाराज। भाई बाल बच्चा भी छोटी है, ने बड़ा है जब महाराज जी, फिर भजन करूंगा, जी। अभी दीक्षा नहीं लूंगा बाद में। फिर बाल बच्चा बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया, नाती पोते हो गया, फिर नाती पोते का माया मोह में फंस जाता है, कह रहा मूल से बेहद ज्यादा प्यारा लगे, जी। बिल्कुल, बच्चे बेटे से ज्यादा नाती और वो होते हैं, वो ज्यादा प्यारे। ज्यादा प्यारा लगे। जी। तुतली बलन मधुर सुहावे, तुतली बोले फिर नाती पोते का पाया फंस, ऐसा करके उम्र ज्यादा हो जाता है 50-60, फिर घर छोड़ना मुश्किल है। अभी मैं बुढ़ा हो गया, बीमार पड़ जाए, कौन दिखेगा, मेरे बेटा वो अभी रोटी दे पानी दे, घड़ी बीमार डॉक्टर पास ले जाए, मैं अभी बाबा जी बन जाऊँ, सन्यासी बन जाऊँ, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊँ, कौन दिखेगा, फिर मैं मर जाऊँ, कौन दाग लगाएगा, डांस खर्चा करेगा। फिर बहुत मन में सोचता है इससे तो घर में रहो, चाहे कैसा भी रोटी देगा तो देखेगा तो, जी। ऐसा रोए घर नहीं छोड़ पाता है। फिर आँख कमजोर हो जाए, सब कुछ जो शरीर कमजोर हो जाए, इतना बस नहीं रहता। पहले जमाना का नियम को कोई मानता नहीं, माता पिता को अभी खिलाता नहीं, जब बुढ़ा कितना विधवा आश्रम बन गया। और लड़का लेके बहुत पढ़ी लिखी, अपना सास ससुर की इज्जत नहीं देता है। ये तो कलयुग है, मतलब कलयुग का जो लिख दिया वो होगा ही होगा। किसी का दोष नहीं, एक किसी का दोष नहीं, नहीं तो शास्त्र झूठी हो जाएगा ना, ये तो होगा ही होगा। कितना विधवा आश्रम है हमारा, गौरी गोपाल आश्रम अनुरुद्ध आचार्य में कितना 200-250-300 विधवा माता लोग हैं। और सेवा करना बड़ा कठिन काम है। जी हाँ। सेवा करा था हमारा या लक्ष्मण जी, जी। 14 साल तक कुछ खाया पिया नहीं, भैया भाभी के पीछे रोका किया, ना खाया ना पिया ना सोआ, इसलिए मेहनत को बहुत कर पाया। सेवा करना इतना मामूली बात नहीं, माता पिता के सेवा करना, अपना बुढ़ी जी का सेवा करना, गौ सेवा, साधु ब्राह्मण की सेवा करना इतना मामूली बात है। मन भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए। जी। अपना बच्चा की जैसा माँ सेवा करे, जी। माता पिता रात को बच्चा पेशाब कर दे, गीला कपड़ा में सो जाए, भूख लगे प्यास लगे, डॉक्टर दिखावे, हरी बीमारी हो जाए, इलाज करे, अपना का सुख दिल को त्याग देती, बिल्कुल। तो सेवा उसी कर सकता है, अपना शरीर सुख जो त्याग कर सकता है। और दूसरे को सुख से सुखी, दुख से दुखी, अपना सुख जो नाचे वो सेवा कर सकता है। सेवा करना इतना मामूली बात नहीं, और सेवा में आनंद है, दूसरे का सेवा करने से आनंद होता है। तो निष्काम भाव से जो सेवा करे, निष्काम सेवा सबसे सर्वोपरि है। कोई पैसा के लोभ से नहीं, किसी का लालच से नहीं, मुझे इसका सेवा करना है, इसी से मुझे प्रेम है, मेरे प्रेमी है, मेरे इष्टदेव है, प्रेम भाव से। ये बेचारा दुखी है, किसी का लत्ता कपड़ा है नहीं, किसी का बीमार है, दवाई देना, उसका खाना पीना देना, देखभाल करना, किसी का प्यासे आदमी को पानी पिलाना, किसी का मकान है नहीं रहने के लिए मकान दान करना, तो 12 प्रकार के दान है। किसी का आँख ऑपरेशन कर दो, ये है नेत्रदान। वास्तव में भगवान किसी किसी को धन भी दिया, मन भी दिया, किसी को धन भी दिया भगवान, मन भी दिया, तन मन से सेवा भी करता है। और किसी का धन भी नहीं दिया, मन भी नहीं दिया। हाँ, भगवान का विचित्र लीला है। हमारे गिरिराज जी पे कितना सेवा करे, जी। कोई शरबत पिलावे, कोई चाय पिलावे, कोई रोटी सब्जी, खूब फ्री सेवा। तो भगवान किसी किसी को धन भी दिया, मन भी दिया, और किसी को धन दिया तो मन नहीं दिया, किसी को मन दिया तो धन नहीं दिया, किसी को धन जन दिया तो धन नहीं दिया। तो भगवान का बड़ी माया है। लेकिन हमारे पास जैसा है, जी। हमारे पास जैसा है, इसी से दूसरे को सेवा करना, भगवान की सेवा हो। भगवान गीता में कह रहा है, जो पत्र पुष्प फल जल मुझे श्रद्धा स्वीकार के निवेदन करो, मैं ग्रहण करता हूँ, खाता हो। हमारे पास कुछ भी ना हो, एक गिलास जल, एक तुलसी पत्ता हम भगवान को दे सके, 2-4 तुलसी पत्ता ठाकुर जी चरण में दे सके, इतना हम कर सकते हैं। कोई कितना भी बुरी बात नहीं, तो भगवान का किसी पास कुछ भी ना हो, एक गिलास जल तुलसी दे, फिर भी भगवान खुश है। भले बाबा को चाहे कुछ भी ना दे, केवल एक लुटिया जो चाहे भगवान खुश है। बोले ये। आशुतोष, जी जी आशीर्वाद। तो भगवान को हम क्या दे सकता है? जिसका घरवाली माँ लक्ष्मी है, जिसके पास कुछ कमी है नहीं, जी।
लेकिन भगवान हमको माता पिता धन संपत्ति दे के पूरा करता है। हम किसी को बाल बच्चा के साथ मांगे, लाला लाई बेटा मुझे दे दो, कोई बाल बच्चा दे देता है, कोई नहीं नहीं देता है, तो उसका मन हम पूरा कर लेते हैं, कंजूस है, उसका मन नहीं है। जी। तो भगवान हमको धन संपत्ति पोती पुत्र बाल बच्चा दे के भी कभी कभी प्रयोग करने आता है। जो बेटा मैं जो तुमको इतना दिया, देखो भगवान हर घर में किसी न किसी भेष में, कह रहे ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। जी। इसलिए कोई साधु महात्मा गरीब दुखी आवे हमारे घर में, चाहे साधु के पास हो चाहे गृहस्थी घर में हो, जितना हमारा सेवा बने, उतनी सी चाहे साधु आ जाए गरीब दुखी आ जाए, प्यासी हो भूखी हो, जितना बने किसी को दुखी करके नहीं भेजना चाहिए। आइए महाराज जी, आइए बाबा क्या चाहिए, रोटी हो भूखा हो तो कुछ खिला दे सके, कोई रुपये पैसा मांगे तो दे सके, किसी को दुखी नहीं करना।